सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो सुबह का आगाज़ अगर कामों से हो जाए स्टार्ट तो फिर ज़रा काम हमारे जल्दी निमट जाते हैं। अगर थोड़ी सी सुस्ती से काम ले लें तो फिर वो जो है ना थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं और उसके बाद दिल भी नहीं करता। यकीन करें कि आज जो है ना सुबह सुबह एनर्जी आई और कपड़े बहुत जल्दी मैंने वॉश कर लिए और भी बाकी छोटे छोटे काफ़ी काम कर लिए। और टाइम इतना देखा मैंने कि अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम बहुत कम हुआ है और मेरे काम इतने ज़्यादा हो गए हैं। तो लेकिन जो है ना यकीन करें जिस दिन खाना दोपहर में बना लो तो सही रहता है, जिस दिन शाम थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना तो उसके बाद दिल ही नहीं करता किस तरह से। तो भाई अपनी रूटीन को जो है ना प्रोडक्टिव तो हम लोगों ने खुद ही बनाना है। तो ऐसे ही है एक जो है ना ज़िंदगी गुजारने के लिए इसी तरह से है कि अगर आप में एनर्जी लेवल को खुद ही अपने अंदर डेवलप रखेंगे और कायम रखेंगे तो फिर आप आगे चल सकते हैं। इसी तरह से कुछ हमारी जो है ना सोच का भी ताल्लुक़ है हमारी ज़िंदगी से कि हम जिस तरह चाहें अपने ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कहने का मकसद इसलिए है कि भई कुछ लोग जो है ना शादी के बाद यही रोते हैं कि भई उसने मुझे ये कह दिया, सास ने ये कर दिया, नंद ने ये कर दिया, देवरानी या जेठानी ने ये कर दिया। तो इन चीज़ों से ना बाहर नहीं निकलते और या तो कुछ अपने हस्बैंड्स को ही लेके ना कि उसने मुझसे इस तरह कर दिया। देखें वही बात है कि हर बंदा परफेक्ट नहीं होता और कुछ बातें जो है ना छोटी-छोटी जो मैं अपने प्रैक्टिकली लाइफ जो है ना उसके एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हर बंदे को अगले घरों में जाके 6 माह 8 माह कईयों को तो साल भी लग जाता है एडजस्टमेंट होते। हमें कोई भी जाके आपको बेड पे नहीं बिठा देता और आपके मुँह में नवाले नहीं डाल देता। आपके आगे 3 टाइम की ट्रे सजा के जो है ना कोई भी नहीं रखता। तो बेहतर है कुछ कंप्रोमाइज़ आपको ज़िंदगी में करने पड़ते हैं, कुछ दूसरों को करने पड़ते हैं। हाँ, अगर दूसरे ना भी करें लेकिन आप उस चीज़ों का हल निकालें कि हमने करना क्या है। होता यूँ है छोटी-छोटी यकीन करें कि मेरी 1-2 फ्रेंड्स हैं तो वो यही कहती हैं कि हम लोग बहुत तंग है, बेज़ार है ज़िंदगी में। इस तरह देखें जॉइंट सिस्टम में हकीकत है। मैंने एक अपनी बड़ी अच्छी दोस्त से एक बात सीखी कि उसका बच्चा रो रहा होता था, वो छोटी थी और वो किचन में उसकी बेटी जो है ना वो लगी रहना और उसने कुड़ना जलना कि उन्होंने ये नहीं उठाया, सास ने बच्चे को नहीं उठाया, उसने ये नहीं कर दिया, वो कर दिया, मैं सारा दिन काम करती है तो ये। तो क्या हुआ उसकी मुझे एक और फ्रेंड ने उसको समझाया कि देखो अगर बच्चे जो है ना किसके हैं, हमारे हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अगर कोई आपकी जो है ना जॉइंट सिस्टम में कोई भी फैमिली मेम्बर अगर आपके बच्चे को उठा लेता है तो उसकी मेहरबानी है, अगर नहीं तो आप ये है कि आप क्यों किसी पे डिपेंड होती हो और क्यों अपने बच्चों को या अपने खुद को डिपेंड करती हो। तो हकीकत अब वो बात आज तक मेरे माइंड में है कि वाकई कोई पॉजिटिव बंदे की किसी की बात जो है ना तो उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और ये बहुत ही मोटिवेशन आती है कि हकीकत है अगर कोई हमारा काम नहीं कर रहा या हमारा कोई इस तरह से हम लोग जलने कुड़ने की बेहतर है कि गिले शिकवे अपने अंदर ही अंदर पाल के रखें। उसके बाद क्या होगा हमें डिप्रेशन हो जाएगा, एनजाइटी में चले जाएंगे, फिर हम लोग को यही सोचते रहेंगे कुड़ते रहेंगे। दूसरे बंदे को तो नहीं फ़र्क होगा आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या आप रिकैप लेकर बैठे हुए हो। लेकिन वही बात है कि आपकी अपनी तबीयत ख़राब होगी, जब तबीयत ख़राब होगी आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी, बच्चे डिस्टर्ब होंगे, हस्बैंड डिस्टर्ब होंगे, पूरा घर जो है एक औरत की वजह से ही डिस्टर्ब होता है। अगर एक औरत का एनर्जी लेवल अच्छा है या वो एक्टिव है, अपने काम सारे उसके टाइम पर हो रहे हैं, सबको पूरे घर वालों को देख रही है, संभाल रही है, तो यकीन करे पूरा कुंबा जो है हैप्पी होता है। अगर एक औरत जो है ना वो बेड पे पड़ जाती है तो पूरा कुंबा जो है, पूरा घर जो है आपका वो निगलेक्ट होने की वजह से डिस्टर्ब हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से फिर टेंशन होती है। तो बेहतर है अपने आप को पॉजिटिव रखें। पॉजिटिविटी ये एक ना नेचुरल बात भी होती है कि हमारी नेचर में ये चीज़ होती है कि हम लोग दूसरों को कह देते हैं लेकिन जल्दी से ख़ुद को उस बात को ना निकाल के नहीं रखते, माइंड में कुटते रहते हैं, करते रहते हैं। और यकीन करें कि हमने अपनी ज़िंदगियों में टेंशनें भी खुद ही डाली हुई हैं। हम लोग सबसे मेन वजह कि हम लोग करते हैं कंपैरिजन ने खाना ख़राब किया हुआ है। हर घर का हर बात का लड़ाई झगड़ों की ज़्यादा बातें ही तब से शुरू होती हैं जब हम कंपेयर करते हैं ना। मेरी नंद के पास गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरी नंद ने ये पहना मैंने नहीं पहना, मेरी देवरानी ने ये पहना मैं क्यों ऐसे रह गई, उस वो ये कर रही हैं तो मैंने क्यों नहीं, उन्होंने ये ले लिया तो हम क्यों पीछे रह गए। ये चीज़ है, यकीन करें जो आपकी चीज़ किस्मत में है, आपकी किस्मत में वो आपको ज़रूर मिलेगी। अपने अल्लाह के आगे दुआ करें और अल्लाह पाक के आगे ही रोएं, उसके आगे गिड़गिड़ाएं और वो ज़रूर आपको अता करता है। अता करने के साथ साथ आपको दिली सुकून भी देगा, आपको ज़हनी सुकून भी देगा। और अल्लाह से जब भी मांगे ना यकीन करें कि सेहत मांगे और सुकून मांगे,
सुकून, सेहत सबसे बड़ी नेमत है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा लग्ज़री लाइफ होगी ना, तो जब आपको दिली सुकून नहीं है, ज़हनी सुकून नहीं है ना, तो आपके लिए ये सब चीज़ें ज़ीरो मानी करती हैं। तो ये है कि कंपेयर करना छोड़ें और ना सिर्फ खुद को पूरा, बल्कि अपने बच्चों को भी दूसरों के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दें कि उसने ये किया, वो ऐसे है, हम रह गए। हमने अपने बच्चे का भी जो है ना, उनको भी मत कहा करें कि वो इस तरह से बच्चा करता है, आप क्यों नहीं करते। तो देखें, हर बच्चे की नेचर डिफरेंट होती है। और यकीन करें कि पहले पहले ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेरा भी था बच्चों के मामले में कि हमारे बच्चे बस ये कर दें, वो कर दें। हम लोग ना उनसे एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो ज़्यादा लगा देते हैं। लेकिन होता क्या है कि फिर ना भाई, हर बच्चे का अपना माइंड होता है, हर बच्चे की इंटेलिजेंस ही अलग अलग होते हैं, हर बच्चे का दिमाग अलग होता है। उसके अलावा ये है कि छोटी छोटी इन चीज़ों का ना अगर हम माइंड में रखें तो यकीन करें कि हम फ्रेश रहेंगे। हकीकत है। इसी तरह से बातों में आता है कि हम खर्चों के लिए झगड़े और चीज़ों के लिए झगड़े, और उसके अलावा हम अपने सारे जो है ना, और दूसरा ये है कि दूसरों, और एक मेन बात ये भी है कि हम बहुत जल्दी किसी दूसरे पे ट्रस्ट करके सब अपना जो है ना उसको बता देना। ठीक है, देखें आप आजकल के ज़माने में जो है ना, बल्कि हमेशा से यही रहा है कि खुद से बेहतर कोई भी साथी नहीं है। अपनी अपनी फ्रेंड्स, अपनी चीज़ें, अपने लोगों के साथ जो है ना गैदरिंग, आपका सर्कल जो भी है, आपका मेल मिलाप है, उनको एक ना लिमिट तक रखें, अच्छा बिहेव रखें, उनके साथ अच्छा रहें, उनके साथ अच्छी बातें करें। और ठीक है, पॉजिटिव लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उनके साथ वक्त गुजारें, कभी कभी उनके साथ बातें करें, अपने घर में नमाज कुरान, अपने बच्चों को टाइम दें, मिल के अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा कहीं चले जाएं, घूमने चले जाएं, ताकि आपका माइंड फ्रेश होगा। दूसरों की तरफ ये मत करें कि वो कोई कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत ही ईजी रहेगी। घर में जल्दी उठें, अपने काम जो है वो टाइम पर कर लें, टाइम पर कर लेंगे छोटी-छोटी, ये भी आप लोगों को सुकून होगा। अगर हम लेट उठ रहे हैं और सोए पड़े हुए हैं और अपने आप की केयर भी नहीं कर रहे, और यकीन करें कि अपने आप की केयर करना भी बहुत मस्ट है। ये छोटी-छोटी बातें थी जो मैंने सोचा कि अपनी बहनों के साथ भी शेयर करें, कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस जो हैं, ये चीज़ें बातें थी जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और बाकी ये है कि अपना जो है ना पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव अपना सोचें, किसी को राय दें, पॉजिटिविटी के साथ दें। इंशाल्लाह ताला आगे जो है हम ज़रूर बात करेंगे, और दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।